बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना इस वक्त टैरिफ जंग के अंदर लीड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में घुटने टेक दिए हैं चाइना के आगे, और उन्होंने जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जितना सेमीकंडक्टर और दीगर चीजें थी, उन पर टैरिफ खत्म कर दिए और कहा कि जी आईफोन से लेकर टैबलेट्स तमाम चीजें आ सकती हैं। चाइना कंट्रोल में नहीं आ रहा। चाइना यूरोप के साथ भी मामला तय करे। अब क्या चाइना को बदतरीन सजा दी गई है? और इस वक्त जब चाइना टैरिफ के मामले के ऊपर हारता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाइना पूरा बंद करने की तैयारी है। सिनेरियो समझे क्या हुआ है। चाइना में इस वक्त 50 साल तारीख की बदतरीन हवाएं चल रही हैं। इतनी शदीद हवाएं चल रही हैं, इतनी शदीद हवाएं चल रही हैं कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर आपका वजन 50 किलो या 55 किलो के करीब है, आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, हवा आपको उड़ाकर ले जाएगी। चाइना के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 900 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। बीजिंग से लेकर दीगर वो तमाम मराकज़ जहां पर चाइना की इंडस्ट्री काम कर रही थी, वो सब के सब शटडाउन कर दिए गए। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, बाजार बंद कर दिए गए हैं। लोगों को कहा है कि आपने आग नहीं चलानी, शदीद खतरा पैदा हो सकता है। और ये चाइना की तारीख का बदतरीन तूफान है। यानी इतना बदतरीन तूफान है कि आप अंदाजा करें 50 साल तारीख में नहीं कभी हुआ। आप सोचें कि जब आम रूटीन में आंधी आती है, 15-20 मिनट, हद 1 घंटा है, तो निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ये इस वक्त जो वार्निंग जारी की गई है कि एक तो ये कई घंटों से, यानी आप समझिए पूरा दिन ही इस तूफान में गुजर गया, और उससे भी बढ़कर हालात ख़राब ये हैं कि अचानक से कहीं से आया है। यानी इस सूरत हाल के अंदर 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आप अंदाजा करें बिल्डिंग्स, इसका आप यहाँ से अंदाजा करें कि बिल्डिंग्स पर खड़े हुए जो वर्कर्स हैं वो हवा में झूल रहे हैं पूरी तरह। यानी उनको अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, चाइना के सिस्टम को पता नहीं चल पाया कि हवाएं आने वाली है। उनका रेडार सिस्टम यानी इस पर काम नहीं कर रहा था। देखिए, चाइना दुनिया में सबसे एडवांस तरीन मुल्कों में से एक है, यानी पहले या दूसरे नंबर पर है, और बहुत सारे मामलात में तो पहले नंबर पर है। तो चाइना के पास अगर जलजिला आना हो, हवाएं तेज आनी हो, या अचानक से मौसम बदलना हो, तो उसके पास कई दिनों का डाटा होता है। लेकिन ये एक अजीबोगरीब मामला हुआ है कि अचानक हवाएं चलना शुरू हुई हैं 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और 50 साल बाद ऐसा हुआ है। दरख्त उखड़ना शुरू हो गए हैं और हर जगह आपको तबाही नजर आ रही है, और हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि आप सोचें कि चाइना में 1 से 17 के पैमाने पर हवाओं को यानी पूरी तरह नापा जाता है। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त हवाओं का जो रुख है वो 13 से 14 के दरमियान है। यानी आप अंदाजा करें कि 17 हो तो सब कुछ दरम भरम हो जाए, कोई चीज यानी बिल्डिंग से गिरने का खतरा पैदा हो जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर इतने ज्यादा मामला खराब हो गए हैं कि चाइना के अंदर उन्होंने कहा है कि इतनी शदीद हवाएं चल रही हैं कि इंसान को अपने साथ उड़ाकर ले जाएंगी, आपने घरों में रहना है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए, आम रूटीन के अंदर मंगोलिया में से हवाएं आती हैं, लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि ये 50 साल बाद जाकर ऐसी हवाएं देखी गई। और चाइना के सारे सिस्टम, जितने भी रेडार सिस्टम थे, वेदर था और ये सारा कुछ, यानी उनको पता ही नहीं चल पाया कि तेज हवाओं के झक्कड़ आ रहे हैं और ये इतने दिन बाद आने वाले हैं। उनका सिस्टम, इसका मतलब है हवाएं अचानक से कहीं आई हैं। और आई कब है? जब चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि भाई हमने टैरिफ के आगे झुकना नहीं है, और वो नहीं झुके। और आप अंदाजा करें कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि जी हम टैरिफ वापस ले रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, सेमीकंडक्टर, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी की मौत हो रही है। और इस सूरत हाल में चाइना यहाँ पर नहीं रुका। अब चाइना को पता चलिए कि हम किंग हैं। उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने तमाम यूरोपियन लीडर्स के साथ मामला तय करी। अब चाइना में एक होने जा रहा है समिट। उस समिट के अंदर यूरोप के तमाम लीडर्स, यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों के लीडर्स, सरबराह वहां पर पहुंच रहे हैं, हुक्मरान, उनके सदर, उनके चांसलर और दीगर चीजें। तो आप अंदाजा करें कि सूरत हाल में क्या हुआ है। अचानक से हवाएं आती हैं कहीं से, 13 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। और जो चाइना का खास तौर पर मौसमियाती सर्विस है, वो कह रहे हैं कि वो भी शॉक हो गए हैं कि इतनी तेज हवाएं हैं और ये हवाएं बड़े लंबे अरसे तक चलती रहेंगी। यानी आप सोचो, उनका बीजिंग कैपिटल से लेकर क्या कुछ उनका बंद नहीं हो गया। लोग घरों में हैं, निज़ाम नहीं चल पा रहा, फ्लाइट्स उनकी कैंसिल है, और
खास तौर पर टूरिज्म वहां पर खत्म है, जो लोग जा रहे थे सारे का सारा निजाम, उनको अरबों डॉलर्स का लॉस हो रहा है इस वक्त, जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और आप सोचिए रेल, चाइना का जो रेल निज़ाम है वो भी सारे का सारा दरम बरम हो गया है। जितने चाइना के कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, ट्रेन सर्विस है, सब कुछ मुअत्तल कर दिया गया है। दरख्त गिरे, हजारों दरख्त गिरे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि ऐसी ऐसी जगह से लोगों का इतना नुकसान हुआ है जिसकी इंतहा नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने आग नहीं चलानी। और ख़ास तौर पर देखिए चाइना में क्या सूरत हाल है कि चाइना के अंदर जो आम खवातीन है उनका जो वज़न है वो तकरीबन 55 से 60 के दरमियान है। और हवाएं इतनी तेज़ हैं कि खदशा ये है कि वहाँ पर खवातीन को, लड़कियों को उड़ा कर ले जा सकता है। यानी उनका वज़न कम है, कुछ का 50 से भी कम है। चाइना के अंदर जो आम एडल्ट है यानी एक शख्स है, उसका वज़न तकरीबन 62 से 66 इसके दरमियान है, कुछ 67 तक भी है। एवरेज आप लगा लें तो 65 के करीब है। तो चले मर्द तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन खवातीन वहाँ पर चूँकि काम भी करती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना की एक बड़ी आबादी को खदशा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, जब अचानक ये सारे का सारा सूरत हाल होता है, हवाएं कहीं से चलती हैं और आग के खदशात हैं और सारी की सारी इकॉनमी बंद है, सारे का सारा निज़ाम दरम बरम है, किसने चाइना को पैगाम दिया है कि आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है? आप अंदाज़ा करें ना कि चाइना का एडवांस सिस्टम इतना ज़्यादा अहम है कि जल्जला आने से उनको कम से कम 48 से 72 घंटे पहले पता चल जाता है कि जल्जला आ रहा है। और उन्होंने वो सिस्टम क्यों बनाया है? वो इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया है कि अगर मुल्क के अंदर कहीं पता चले स्ट्रॉन्ग जल्जला आ रहा है तो हम पहले शहर खाली करवा लें, हम वो इलाके, वो रीजन, वो सूबे ही खाली करवा लें। आप सोचें कितनी एडवांस सूरत है। और आपको ये बात याद होगी, रिसेंटली चाइना ने कहा कि हमारे सिस्टम के अंदर अमेरिका के यानी हैकर्स घुसे। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने गलत कर दिया, यानी हमारा सारे का सारा सिस्टम कंफ्यूज कर दिया। लेट से जल्जला आ रहा है नॉर्थ के अंदर और इन्होंने बता दिया कि जल्जला आ रहा है साउथ से, यानी चाइना का एक जगह जल्जला आने वाला है, लेकिन अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे आपको कि जी आपका दूसरी साइड से जल्जला आ रहा है। अब चाइना वहां से लोगों को निकालेगा, पता ही ये चलेगा कि जहां से निकाला वहां जल्जला है नहीं, जहां से नहीं निकाला वहां जल्जला आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हरकत की, हमने पकड़ ली। अब आप बताइए कि इस लेवल पर जब काम हो रहा है, अमेरिका में हालिया आप सब ने देखा नहीं हवाएं कैसे चली हैं, वही सूरत हाल जो अमेरिका में आग लगी थी, जिसमें सबसे पहला खदशा ये पैदा हुआ था कि आग लगी और आग पर काबू पाया जाने लगा, फौरी तौर पर वहां पर अचानक हवाएं चलना शुरू हो जाती। और हवाओं ने किया क्या कि हवाओं ने उस आग को बढ़ाया और वो आग जलते जलते उसने पूरे इलाके जलाकर राख कर दी। हम सब ने देखा। और ट्रम्प ने क्या कहा था? उसे कहा था मैं 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। अब बताइए ट्रम्प कहां पर खड़े, कहां है रिपोर्ट? नहीं आप कर सकते। इसका मतलब बड़ी ताकतों ने जो काम किया लोग भूल भाल गए। लोग टैरिफ की जंग के अंदर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं दुनिया का निजाम दरम बरम हो रहा है, तबाही हो रही है, जॉब्स जा रही हैं, हालात खराब है। अमेरिका के अंदर बच्चे इस वक्त परेशान है कि यार हमारे पास टॉयज नहीं है, वहां के हालात खराब है। और चाइना इस सारी सूरत हाल में नहीं झुका। जो मर्जी हुआ चाइना ने कहा हमने झुकना नहीं है। ट्रम्प को झुकना पड़ा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्योंकि आईफोन मार्केट वो सारी क्रैश हो रही थी। और अभी भी रिसेंटली दो जो सर्वे हुए थे वो बताए गए थे कि कम से कम 50,000 से 1 लाख US डॉलर तक कॉस्ट आएगी आईफोन की अगर बनती है, यानी डिपेंड करता है। अब वो कह रहे हैं कि फिर भी अगर चाइना में हम बना ले तो हमें सस्ता पड़ता है, अमेरिका में बनाए फिर भी हजारों डॉलर्स का पड़ता है हमें। कहा वहां पर 20-25 डॉलर का इनको आईफोन पड़ता है और वो आगे सैकड़ों डॉलर का बेचते हैं। और इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना को नुकसान नहीं पहुंच रहा था। चाइना खड़ा हो गया, उन्होंने कहा हम आखिरी हद तक जाएंगे। अब बताइए क्या मामला है? अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि चाइना को सबक सिखाया गया है। चाइना को क्या मामला रखा गया है? ये हवाएं चलाना, ये बारिशें, ये मौसम के अंदर तो यानी ये वो, अब ये कोई मसला ही नहीं रहा। ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर ये काम करना, ये अचानक से ये सूरत हाल पैदा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आने वाले वक्तों की जो जंगें हैं वो यही हैं। आपने अब आप सोचें ना, चाइना का आपने निज़ाम दरम बरम कर दिया है, जैसे मर्जी किया, चाहे वो किसी भी तरह से चाइना इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जिस चाइना के पास टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि उसको मौसम की 1.5 महीने की अपडेट रहती है कि महीने बाद क्या होने वाला है,
याद कीजिए, चाइना में 2008 में ओलंपिक्स हुए थे और चाइना ने वहां पर बादल ही हटा दिए थे कि बारिश ही ना हो। यानी आप सोचें कि उस वक्त चाइना के पास इतने बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने वेदर क्लियर किया था कि यहाँ बारिश ना हो। तो आप बताइए अब 2025 में दुनिया के पास क्या है? अब तो ये जंगों का टाइम है, पता सबको है कि क्या हो रहा है, बोलेगा कोई नहीं। और क्योंकि सबके पास ये हथियार है, बहरहाल सूरत हाल के अंदर चाइना का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया है और अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया गया है। जो नुकसान अमेरिका को हो रहा था, उस नुकसान को अब चाइना मुंतकिल कर दिया गया है और ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।